नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी और आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात आचार्य संगीता सक्सेना। नवरात्रि के पावन त्योहार चल रहे हैं। वैसे तो भ्रांतियां बहुत है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात आचार्य संगीता सक्सेना, जिनसे हम जानेंगे आखिर नवरात्रि का पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। थैंक यू अंजू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि नवरात्रि का पावन त्योहार क्यों मनाते हैं। नवरात्रि अर्थात 9 रातें। यहाँ 9 दिन की बात नहीं होती। नव मीन्स 9 और रात्रि मीन्स रात। तो ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रों में हम ईश्वर के स्त्री रूप की उपासना करते हैं। तो ये 9 दिन देवी के 9 रूपों की हम प्रेयर्स करते हैं, आराधना करते हैं, ताकि हमें नव दुर्गा का आशीर्वाद मिल सके और हमारी जिंदगी में अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, हर एक को पैसा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में आरोग्य चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए। तो इन सब के लिए हम माँ के अलग अलग फॉर्म्स की पूजा करते हैं। इन स्वरूपों की पूजा करने से माँ दुर्गा हमें ब्लेस करती हैं और हमारा जीवन और सुखमयी और अच्छा हो जाता है। नव का एक मतलब नया भी होता है। नया मतलब नवीनीकरण। रात्रि को अगर हम ब्रेक करें, रा मतलब रात और त्रि मतलब 3, तो इसके 3 आयाम हैं। तो नवरात्रि में हम अपने शरीर, मन और आत्मा को परस्पर संतुलित करते हैं। इसको कैसे करते हैं? इसको उपवास से करते हैं, देवी माँ की आराधना करके करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी को ताकि बेहतर बना सकें। प्रकृति आप देखिए तो वसंत का मौसम चल रहा है। प्रकृति इस टाइम पूरे नवीनीकरण के जोश में है। हर तरफ आपको हरी घास दिखाई देगी, पेड़ पौधों पे नई नई कोपलें उगने लगी हैं, रंग बिरंगे फल फूल सब तरफ फैल रहे हैं। अब शरद निकला तो वसंत आया, अब वसंत जा रहा है तो हम अपने आप को ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। गर्मियां आने वाली हैं, तो गर्मियों में खाए जाने वाले वाटरी फ्रूट्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं। तो इसका अगर साइंटिफिक इंपॉर्टेंस देखें तो इस टाइम में हम उपवास करके अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, अपना इम्यूनिटी बेहतर करते हैं, ताकि हम आने वाले मौसम के लिए खुद को तैयार करें। अगर आप देखें तो सर्दियों के मौसम में हम कितना तला हुआ या फैटी फूड्स, इनफैक्ट सर्दियों में हमारे खाने की मात्रा भी बढ़ जाती है और हम उसको आराम से पचा भी लेते हैं। पर जैसे जैसे गर्मी आएगी हमें अपने आप को हल्का करने की जरूरत है। तो उससे नवरात्रि से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता कि नवरात्रि में हम थोड़े दिन उपवास करके फ्रूट्स खाएं, फल खाएं और उसके साथ थोड़े लिक्विड्स ज्यादा लें। तो इससे हमारा शरीर आने वाली गर्मियों के लिए तैयार हो जाता है। अब 9 दिन हम नवरात्रि में किन किन देवियों की पूजा करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ के शैलपुत्री रूप में उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज की बेटी हैं, तो वो हमें ताकत एवं स्थिरता प्रदान करती हैं। तो प्रथम नवरात्रि के दिन माँ को हम गाय के शुद्ध घी का भोग लगाते हैं। अब दूसरा नवरात्रा आता है, वो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। वो एक योगिनी है, ब्रह्मचारिणी है, तो वो हमें भक्ति प्रदान करती हैं, भक्ति से ब्लेस करती हैं। तो उनको हम सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना होती है। माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग बहुत प्रिय है, वो हमें साहस प्रदान करती हैं। चतुर्थ नवरात्रि के दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा होती है, जो यूनिवर्स की क्रिएटर है। तो वो हमें कॉस्मिक एनर्जी से ब्लेस करती हैं। उनको मालपुए का भोग अति प्रिय है, तो हम उनको मालपुए का भोग लगाते हैं। 5वें नवरात्रि का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता कार्तिकेय जी की माँ है। तो माँ के प्यार, माँ के पोषण, किसी को अगर संतान नहीं हो रही, स्कंद माता की प्रेयर्स करने से उसको संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर किसी को संतान से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो स्कंद माता की प्रे करके बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे करने में भी माँ स्कंद माता की पूजा से हेल्प होगा। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है, बच्चों को भी केले बहुत पसंद होते हैं, तो हम माँ स्कंद माता को केले अर्पित करते हैं इस दिन। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी फेयर्स फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, बट वो दृढ़ निश्चय दिखाती हैं, दृढ़ निश्चय से हमें ब्लेस करती हैं। इनको शहद का भोग लगाया जाता है। अगर कोई कन्या या कोई लड़का जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो माँ कात्यायनी की उपासना करने से उनको
उनका विवाह जल्दी हो जाता है। अगर किसी को अपनी शादी को चलाने में दिक्कत आ रही है, लाइक मैरिटल इश्यूज हो रहे हैं उनकी शादी में, वो भी इस दिन माँ कात्यायनी की आराधना करके अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगेगा। सातवां नवरात्रा माँ की काल रात्रि को समर्पित है। काल रात्रि स्वरूप, लाइक अंधकार को मिटाने वाली देवी, वो हमें निर्भयता प्रदान करती हैं। माँ काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। उसके बाद आठवां नवरात्रा महागौरी को समर्पित है। ये सबसे प्योर फॉर्म है माँ दुर्गा की। तो महागौरी को नारियल अति प्रिय है, बहुत करुणामयी है माँ महागौरी। तो क्या करते हैं ज्यादातर लोग, जो लोग अष्टमी पे कंजके करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं, तो जो अष्टमी पे करते हैं वो छोटी छोटी लड़कियों को 9, 11 ऐसे अपनी मर्जी से कुछ कन्याओं को बुलाया जाता है। तो जनरली ये ऐसे ही होता है, 7, 9 या 11 और एक लड़के को साथ में बुलाया जाता है। तो उनको देवी ही मान के उन लड़कियों को उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनके पैर धुलवाए जाते हैं, उनको कलावा बांधा जाता है, उनको तिलक करते हैं। तो उनको हम देवी माँ का ही स्वरूप मान के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनको हम पूरी, हलवा, छोले खिलाते हैं उस दिन, और साथ में गिफ्ट और कुछ पैसे देके विदा किया जाता है। आखिरी 9वां नवरात्रा है, वो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धिदात्री माँ को हम अनार और तिल का भोग लगाते हैं। माँ सिद्धिदात्री हमें अलौकिक शक्तियों की दाती है, वो हमें अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तो ये नव दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन आराधना करके हम माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, तो जिससे हमारे जीवन में सारे पहलू अच्छे हो जाते हैं। चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो, ऐश्वर्य हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या हमारे घर में सुख शांति हो, बच्चों से रिलेशन या अपने आपस में रिलेशनशिप अच्छे करने हो। तो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम सबको नवदुर्गा की नवरात्रि में जरूर आराधना करनी चाहिए। जी जी आचार्य, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे का कारण क्या। अभी आपने बताया कि नवरात्रि के दिनों में कंजकों को बुलाया जाता है, कन्याओं को बुलाया जाता है, लेकिन उसके साथ एक लड़के को बुलाया जाता है जिसे लांगुर कहते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि ऐसा क्यों होता है? आखिरकार नवरात्रि मनाने के लिए 9 दिन ही क्यों माँ के लिए समर्पित है, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूपों की ही पूजा होती है और हर एक दिन देवी के एक स्वरूप को समर्पित है। इसलिए जैसी ये शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारी नवरात्रि शुरू होती है, जो हिंदू न्यू ईयर हम बोलते हैं, तो संवत 2081 इस बार 9 अप्रैल को शुरू हुआ है। बड़े शुभ मुहूर्त में इस बार शुरू हुआ है। उस दिन स्वार्थ सिद्धि योग था, अमृत सिद्धि योग था, तो बड़े शुभ मुहूर्त में ये नवरात्रि स्टार्ट हुई है। तो इन नवरात्रि में 9 दिनों में देवी माँ की आराधना करके हम उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, ताकि हमारा जीवन और अच्छा हो सके। अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, तो माँ दुर्गा उन कठिनाइयों को हमारे जीवन से दूर करके हमें सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति, वेल्थ ये सब प्रदान करती हैं। जी आचार्य, हमारी जो बहुत सारी माताएं बहनें हैं वो ये जानना चाहती हैं कि भ्रांतियां तो बहुत तरह की होती हैं। अब ऐसे में उन्हें पता नहीं होता कि शुभ मुहूर्त क्या होता है, तो पूजन विधि किस तरीके से करना चाहिए और किस समय इसका मुहूर्त होता है? तो मुहूर्त, तो पूजा का मुहूर्त सुबह का भी होता है, अभिजीत मुहूर्त का भी होता है। तो वो तो नवरात्रि प्रथम दिन पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रथम नवरात्रि अभी तो जा चुकी है, तो उसका हमने समय दृक पंचांग में वैसे दिया रहता है। अगर आप लोग चाहें तो गूगल में जाके दृक पंचांग पे आप समय चेक कर सकते हैं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह का मुहूर्त होता है, उसके बाद दोपहर को 12 बजे के पास अभिजीत मुहूर्त भी होता है। तो इसके लिए फिर हम उस टाइम में अपना सबसे पहले दिन हम उसकी सेटिंग करते हैं पूजा विधि के लिए। अगर नहीं करी है अभी तक आपने सेटिंग, तो आप अभी भी कर सकते हैं। तो माता के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा पटरा लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा, जो हमारे जहां हमारा सिंहासन होता है, जहां हम बैठते हैं, माँ का सिंहासन या माँ का पटरा थोड़ा सा उससे ऊंचाई पे होना चाहिए। उस पे हम एक लाल रंग का सुंदर वस्त्र बिछाते हैं। वहां पे माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा को हम अपनी इष्ट मानते हैं, तो उनको हम दाहिनी ओर बिठाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांचों देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात माँ दुर्गा हमारी इष्ट हैं, इसलिए हम उनको दाहिनी ओर बिठाते हैं और अपने ठीक सामने लाइक बाईं ओर पे हम गणेश जी की उपासना करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ गणेश जी के बिना आरंभ नहीं हो सकता। बट क्योंकि ये नवरात्रि माँ को समर्पित है, तो माँ को हम अपना इष्ट मान के दाहिनी ओर स्थापित करेंगे। उसके बाद हम एक कलश रखते हैं, जो लोटा बोलते हैं जिसको आप। कलश पे लाल रंग की मौली बांध दीजिए, उसमें थोड़ा पानी भरिए और उसके ऊपर एक नारियल की स्थापना करते हैं। इसको हम वहीं मंदिर के साइड पे रख देते हैं। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन में हम जौ बोते हैं। तो जौ बोलने से क्या होता है, जब ये उगेंगे नवरात्रि में, तो ये हमारे घर में समृद्धि और खुशहाली लाते हैं।
तो ये अन्न को उगाना, जौ को उगाना बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। इसके बाद देवी के आगे शुद्ध घी का दिया जलता है, जिसको हम अखंड ज्योत भी कहते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत सारे लोग इसको जला के रखते हैं, पर यह गाय के शुद्ध घी में जलाना चाहिए। उसके बाद माँ की पूजा करते समय हम माँ को 2 लौंग चढ़ाते हैं। एक लौंग मतलब लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, अकेला लौंग नहीं चढ़ाते। उसके अलावा बताशे, इलायची, देवी माँ को फल फूल, मिठाई, नारियल, श्रृंगार का सामान और लाल रंग की चुन्नी चढ़ाई जाती है। तो ये सब करते समय माँ के हम मंत्र का चैंट करते हैं, जो माँ का मेन मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप इसको 108 बार चैंट कर सकते हैं ये पूजा पाठ करते समय। जी आचार्य, आपने अभी ये मंत्र बताया, लेकिन 9 दिनों में क्या अलग अलग मंत्र का जाप करना चाहिए? कोई खास मंत्र जिसके जाप करने से फल की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सर्व मंगल करने वाला देवी का मेन मंत्र है। आप चाहे तो 9 के 9 नवरात्रे इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं, और नहीं तो कलयुग में तो बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो अगर आप सिर्फ दुर्गा 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 भी चैंट करते रहें तो वो भी आपको इक्वली ब्लेस करेगा, वो भी आपको उतना ही फल देगा जितना कोई बड़ा मंत्र करने के लिए है। इसके अलावा आप चाहें तो नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशलोकी का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा के 32 नाम का रेगुलर जाप करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जिसका एक एक चैप्टर रोज पढ़ के 9वें दिन उसका समापन किया जाता है। निरोगी काया रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि आप आरोग्य रह सकते हैं, निरोगी काया रह सकते हैं? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं ये। हाँ, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए, इनफैक्ट जय विजय के लिए, रूप के लिए, यश के लिए, मान सम्मान के लिए माँ का एक ही मंत्र है जिसको हम चैंट करते हैं। इसको आप चाहें तो रोज 108 बार चैंट कर सकते हैं, नवरात्रि के बाद भी चैंट करते रह सकते हैं। तो इससे आपको आरोग्य और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। जी आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जिनकी शादी विवाह में देरी हो रही हो, शादी में अड़चन आ रही हो, तो उन्हें ऐसे में इन पावन दिनों में क्या करना चाहिए, और कौन सी पूजा, कौन सी विधि ऐसी है जिससे शादी में देरी ना हो, उनका विवाह जल्दी हो जाए? क्या करना चाहिए? जी आचार्य जी। जल्द विवाह के लिए भी नवरात्रि में ये दुर्गा सप्तशती के ही कुछ श्लोक हैं जो ये दिए गए हैं। उसके अलावा आप एक माँ कात्यायनी को प्रे करिए जल्द शादी के लिए। माँ कात्यायनी आपको जल्दी शादी के लिए ब्लेस करेंगी। अगर किसी को मैरिटल इश्यूज हैं, लाइक घर में हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वो भी माँ कात्यायनी की प्रे कर सकते हैं। इनफैक्ट वृंदावन में एक माँ कात्यायनी का मंदिर है, अगर आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके मन्नत का लाल धागा बांध के आए, माँ की प्रे करें, कात्यायनी माँ की वहाँ पे, और उनसे कहें कि हमारी शादी करवा दें जल्दी, तो मैंने तो जितने भी लोगों को बोला है, ज्यादातर लोगों का विवाह हो गया है। बट शादी के बाद जाके आपको वहां पे एक बार वो लाल धागा खोलना भी होता है ना, अपना ही जरूरी नहीं खोलना, कोई भी एक लाल धागा खोल के आना है जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब पत्नी प्राप्ति और पति प्राप्ति के लिए 2 अलग अलग मंत्र है। मंत्र तो सेम है, बस उसमें वो फर्स्ट वर्ड चेंज हो जाता है। तो जैसे कोई लड़का है जिसको वाइफ चाहिए, तो वो चैंट करेंगे, पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्गसम सार सागर से कुलोध्वाम। तो ये तो लड़का करेगा क्योंकि उसको वाइफ चाहिए। अगर किसी को, लड़की को अपने पति की तलाश है, तो वो पत्नी की जगह इसी श्लोक में उसमें वो पति यूज करेगी। पति मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्गसम सार सागर से कुलोध्वाम। आचार्य जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन अलग अलग बातों का अलग अलग महत्व होता है। अब ऐसे में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि पूरे 9 दिनों के व्रत रखने से फल की प्राप्ति होती है, शुरू का या लास्ट का रखने से फल की प्राप्ति होती है? जो भ्रांति है उसे दूर कीजिए। सी, माँ है। अगर आप सारे व्रत रखते हैं या फर्स्ट लास्ट रखते हैं या एक ही रखते हैं, जनरली ये जोड़े में रखा जाता है, तो एक तो नहीं रखा जाता, या तो हस्बैंड वाइफ मिलकर जोड़ा कर लेते हैं, या कोई लोग लास्ट के 2 रख लेते हैं, कोई लोग फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, तो अपना जोड़ा पूरा करते हैं। या तो जोड़ा रखा जाता है या पूरे नवरात्रि रखे जाते हैं। माँ दुर्गा तो माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहती है। जैसे हमारे घर में हमारी माँ, हम उनके लिए उपवास थोड़े ना रखते हैं, तो माँ को उपवास नहीं, माँ को हमारा प्रेम चाहिए, बट फिर भी हम श्रद्धा भक्ति से उनके लिए उपवास रखते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है।
उपवास का वैसे भी साइंटिफिक महत्व बहुत है ना, जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने आप को हम अन्न ना लेके इन दिनों में फल खाते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, उससे हमारा शरीर भी डिटॉक्सिफाई होता है, उससे हमारी हेल्थ बेटर होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ये हमें आने वाले मौसम के लिए तैयार करती है। तो हमारे जो ये त्योहार उपवास ये बनाए गए हैं ना, ये साइंटिफिक रीजंस को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, सेंट्स थे, वो बहुत नॉलेजेबल थे। हर चीज के पीछे, हर धार्मिक चीज के पीछे आप उसका साइंटिफिक रीजन आपको मिल जाएगा। आप अगर पीछे जाके देखें तो इस टाइम में उपवास करने के बहुत फायदे हैं। जी आचार्य, अक्सर देखा जाता है कि लाल रंग माँ को बहुत पसंद है, और ऐसे में अब हमें भी ये जो भ्रांति है वो दूर करनी है। मेरे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्या लाल रंग के अलावा कोई और भी कलर माँ को पसंद है? माँ को बहुत सारे रंग पसंद है, माँ को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। तो जनरली लाल, हरा, पीला और इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बहुत प्रिय है, ऑरेंज। तो ये ऐसे कलर हमें नवरात्रि में ब्राइट ब्राइट शेड्स पहनने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप डे के हिसाब से भी पहन सकते हैं, जैसे मंडे को सफ़ेद रंग, ट्यूसडे को लाल या ऑरेंज रंग, वेडनेसडे हरा रंग, थर्सडे वीरवार को पीला रंग, शुक्रवार को हरा या फिर गुलाबी या सफ़ेद रंग, शनिवार को ब्लू कलर। तो इस तरह से हम डे के हिसाब से भी कलर करके अपनी वो उस प्लैनेट की एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। और माँ को रंग बिरंगे रंग ही पसंद है, कलरफुल। रेड माँ का बहुत प्रिय कलर है। जी आचार्य, क्या माँ को रुद्राक्ष भी पसंद है? ऐसे में पहन सकते हैं? जी, हमारे कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं। मैं इनफैक्ट रुद्राक्षस मास्टर हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ रुद्राक्षस। सो एक नवदुर्गा ब्लेसिंग के लिए, कि 9 की 9 दुर्गा फॉर्म्स के ब्लेसिंग लेने के लिए एक 9 मुखी रुद्राक्ष आता है। तो नवरात्रि में अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में पहने, या फिर आप इसका ब्रेसलेट बनवा लें या माला पहन लें, तो ये आपको नव दुर्गा का आशीर्वाद दिलाता है कि 9 दुर्गा के सारे फॉर्म्स, तो हमारी जिंदगी के सारे आयाम अच्छे करता है ये नव दुर्गा का 9 मुखी रुद्राक्ष। तो नवरात्रि से अच्छा तो कोई इवेंट हो ही नहीं सकता जब हम इतना शुभ रुद्राक्ष धारण करें। आचार्य, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि नवरात्रि के दिनों में किस तरीके से व्रत रखने चाहिए और किस फल की प्राप्ति होती है, उपवास कैसे रखने चाहिए, पूजा विधि क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन फिलहाल समय का अभाव देखते हुए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।